जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। सबके लिए गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 29 जुलाई 2026 28 की रात्रि में गुरु पूर्णिमा चालू हो जाएगी और 29 तारीख विशेष गुरु पूर्णिमा है और 29 की रात्रि में 30 तक गुरु पूर्णिमा चलेगी। तो जिनका भंडारा है, साधु अपने अपने गुरुओं की पूजा 29 तारीख को होगी। विशेष तिथि है, प्रातः में भी है और दोपहर में भी दिया गया है। तो जितने हमारे भारत में खंड में शिष्य हैं उनके लिए बहुत शुभकामनाएं जो गुरु पूर्णिमा की, और जितने हर प्रदेश के लोगों के लिए जितने सबको हम यहाँ निमंत्रण भी दे रहे हैं और सबको अपने जिनको विशेष आना है उज्जैन नगरी, मध्य प्रदेश उज्जैन नगरी, शिप्रा किनारे और कामाख्या तंत्रपीठ आश्रम। तो आप नेट पे कामाख्या तंत्रपीठ अघोर काली मंदिर चक्र शमशान के सामने बड़ा पुल के पास में आए आश्रम है। तो आप लोग जितने हैं शिष्य हमारे भारत में हैं उनको सबको जहाँ तक है वो लोग गुरु पूर्णिमा को विशेष कुछ माँ कामाख्या से आई हुई वस्तुएं भी दी जाएंगी, कामाख्या का आशीर्वाद भी दिया जाएगा और गुरु पूर्णिमा में सबको बुलाया जा रहा है शिष्यों को। और इनमें यही विशेष है हर शिष्य कामयाब हो। तो जिन लोगों को गुरु पूजा करनी है वो लोग आएँ, उन सबके लिए विशेष हैं। और गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु का पूजन एक दिन होता है साल में एक बार, जिसे क्लब ने क्लब के द्वारा गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। तो जितने थे अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, राम जी हो चाहे क्लब हो चाहे अर्जुन का भी आता है दृष्टांत, तो ये सब अपने अपने गुरु पूजा करते हैं। तो आप लोग विशेष उस दिन भगवान ने साल में एक समय दिया था गुरु की पूजा, उसमें सब वही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव साक्षात ब्रह्मा तस्में। तो इंसान किसी रूप में हो, चाहे मोटरसाइकिल वाला हो, चाहे सिलाई वाला हो, चाहे फैक्ट्री मालिक हो, कोई भी गाड़ी का कारीगर हो, और चाहे कोई भी मिस्त्री, मतलब XYZ कोई भी आदमी कोई शिक्षा देता, चाहे टीचर हो पढ़ाने, तो बच्चे को जो टीचर पढ़ाते हैं उनको गुरु पूर्णिमा में मनाना चाहिए, पूजन किया जाए। तंत्र साधक हैं और जितने संतों के शिक्षित हैं वो सब लोग अपने अपने गुरु की पूजा करें। उस दिन गुरु विशेष आशीर्वाद देता है और गुरु का आशीर्वाद सर पे जब रहता है तो वो कैसा भी गुरु हो, गुरु आपको शिक्षा दिया है तो कैसा भी हो, उसे आता हो या जाता हो कुछ ना हो, नहीं उस समय जो आशीर्वाद देता है उसकी वाणी में तत्व होता है, भगवान स्वयं उसकी शिष्य की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो इसलिए गुरु शिष्य की परंपरा हमारी सनातन धर्म की धरोहर है, सनातन धर्म से चला रहा है, तो इसको सब लोग मनाते हैं। तो धूमधाम से मनाइए, अपने अपने गुरु से पूजा करें। शत्रु है गुरु, लड़ाई झगड़ा अगर आपस में गुरु शिष्य के हो चुके हैं तो साल में जितने हुए हैं आप आना जाना बातचीत नहीं, इस साल में एक बार मिटाना चाहिए। गुरु शिष्य एक जगह इकट्ठा होना चाहिए और गुरु से आशीर्वाद लेना चाहिए। ये मेरा मानना है कि उसी के पास भगवती भी रहती, भगवान उसी की मदद करते हैं जिसके अंदर अहंकार और क्रोध नहीं होता है, सब चीज़ें भूल के त्याग करके, और फिर वो गुरु को जाके अपना कर्तव्य निभाता है जाके। तो गुरु का कर्म गुरु जाने, शिष्य का कर्म शिष्य जाने। तो आपका कर्तव्य जो है गुरु की पूजा करने से आपको लाभ होगा और जीवन में कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। जिन्होंने गुरु की निंदा की है, जिन्होंने गुरु का निरादर किया है, वो आप लोगों ने देखा होगा, हमने जीवन में बहुत देखा है, वो ऊपर बढ़ तो जाते हैं, नहीं एक दिन ऐसा गिरते हैं उनको कोई उठाने वाला भी नहीं मिलता। क्यों? गुरु की हाय और गुरु का श्राप बहुत खतरनाक होता है। मैंने ये देखा, गुरु का श्राप लग गया और जीवन में सक्सेस नहीं होते। तो इसलिए अब गुरु से मनमुटाव और नहीं रखना चाहिए, उससे क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। गुरु से मिलोगे और गुरु हमेशा शिष्य को अपने हृदय से लगा, कितना क्रोधी गुरु हो, नहीं गुरु के पास जब जाओगे मस्तक टेकोगे तो गुरु आशीर्वाद जरूर देगा, वो श्राप नहीं देगा। तो इसलिए ये गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। और 29 जुलाई 2026 को आप लोग गुरु पूर्णिमा मनाएं। और हमारा जो कार्यक्रम है उज्जैन में अभी 1 महीना डेढ़ है, तो हमारे गुरु दीक्षाएँ भी होंगी गुरु पूर्णिमा में। विशेष तंत्र दीक्षा दी जाएगी और कुछ 25 तारीख से लमसम 22 तारीख से नवरात्रि समाप्त होने के बाद में क्लास भी चालू होंगे। आपकी कोशिश कर रहा हूँ तो आपकी कुछ क्लास भी लेने, लोगों को सिखाना भी है। क्यों? आप लोग देख रहे हो कलयुग में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें चल रही हैं, लड़ाई झगड़ा शत्रुता दुश्मनी। और आपको भविष्यवाणी तो किए थे 2028 में हर चीज़ चेंज हो जाएगी, 2032 में युद्ध होना निश्चित। अभी सनातन धर्म के लिए हिंदू राष्ट्र तो बनना तो बहुत दूर है। अभी आपस में हिंदुओं में आपस में बहुत टकराव होगा, लोग काट पीट करेंगे आपस का और मार खान करेंगे। ये समय युग जो है 2026 चला ना, 26, 27, 27 में महा अघोर काल रात्रि लग जाएगी। तो जब काली बैठ जाती है सर पे किसी, 2027 में महाकाली बैठेगी तो समझ लो प्रलय काल होने, मतलब 27 में और भयानक हर चीज़ें होने लगी। 28 में दुर्गा के रूप में आती, गौरी के रूप में, और 28 29 में हर सिद्धि, मतलब 29 में लोगों को मिलेगी और 10वें द्वार में जब 30 लगेगा तब 30 में होगा,
फिर 1, 2, 3, 32 में युद्ध और 29 में संग्राम छिड़ जाएगा। नहीं 27 जो साल है 2027 बड़ा कठिन है सबके लिए, विशेष कठिन है और साधकों के लिए बहुत अच्छा है। और माँ कामाख्या जी पर कृपा करेगी, उसकी सदा विजय प्राप्त होगी। ये अभी आपको बता दिए 2027 में आने वाला संकट हमारे देश के लिए बहुत हानिकारक है। ये 26 जाने दो और 27 में बहुत हानिकारक है। ये देश के लिए सबके लिए अनिहित होगा, अच्छा कुछ नहीं होगा किसी के लिए। तो 2027 में सब लोग बच के और माँ भगवती से प्रार्थना करें, भगवान से लोगों से शत्रुता ना करें, न संग्राम युद्ध लोग कुर्सी के लिए पैसे के लिए किसको काटे किसको मारे, ये तो वही मालिक जानता है। तो आने वाला है, आप लोग बताएं और जिनको ज़रूरत पड़ेगी तो संपर्क बना के रखिए। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या और गुरु पूर्णिमा की सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।